मेरा नाम जूही है। मैं डाइटिशियन हूँ सिल्स हॉस्पिटल सूरत से। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फूड डायरी के बारे में। एक फूड डायरी होती क्या है, उसे मेंटेन कैसे करते हैं और उसे मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड डायरी होती क्या है। जब आप अपनी खाने पीने की चीज़ें रोज़ाना की एक डायरी में लिखते हैं, एक जर्नल में लिखते हैं, ताकि आप उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रख पाएँ, उसे हम एक फूड डायरी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सुबह नाश्ते में उपमा या पोहा खाया, दोपहर में लंच में आपने सब्जी रोटी खाई, शाम को कढ़ी चावल खाया, तो आप उसे एक डायरी में लिख देंगे। उसे हम फूड डायरी कहते हैं। अब फूड डायरी रखना या मेंटेन करना ज़रूरी क्यों है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने मानिए कि कल रात को बाहर की सैंडविच खा ली। अब सैंडविच खाने के बाद आपको अगले दिन सुबह डायरिया हो गया या ब्लोटिंग हो गया या कोई भी सिम्टम्स आ गए, तो आप सोच में पड़ गए कि आपको डायरिया हुआ कैसे, क्यों हुआ। तो आपने माना होगा कि शायद बाहर का खा लिया होगा, बाहर की सैंडविच खा ली होगी, इसीलिए मुझे डायरिया हो गया। अब आपने 10-15 दिन बाद सेम सैंडविच घर पे बना कर खाई, उसके अगले दिन भी आपको सेम इशू हुआ, आपको या फिर डायरिया हुआ या ब्लोटिंग हुआ, सिम्टम्स आ गए, तो आप सोच में पड़ गए कि ये कैसे होगा, ये तो मैंने घर पे बनाई थी। तो अब मैं बताती हूँ वो कैसे हो सकता है। अब सैंडविच में कितनी सारी चीज़ें होती है, ब्रेड होता है, बटर होता है, उसमें प्याज होता है, टमाटर होता है, आलू होता है या ककड़ी होती है। तो आपको कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम हुई वो आपको कैसे पता चलेगा। क्या आपको पूरा सैंडविच प्रॉब्लम कर रहा है या फिर सिर्फ ककड़ी या टमाटर प्रॉब्लम कर रहा है। उस सब्ज़ी खाते हैं, उसमें टमाटर होता है, आलू होता है, पर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर ककड़ी जब आप खाते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, जब आप रोज़ वो लिखते हैं। या रोज़ नहीं लिख पाएंगे अगर, तो एटलीस्ट जब आपको सिम्टम्स आना शुरू हुए हैं उसके 48 घंटे पहले आपने क्या खाया है वो आप एटलीस्ट लिख दें, तो उससे भी पता चल सकता है कि प्रॉब्लम कौन सी चीज़ों से हुई है। सैंडविच की बात रही, एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज दाल खा ली आपने, कोई भी टाइप की दाल खा ली, आपको अगले दिन ब्लोटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी सिम्टम्स आ गए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दाल से प्रॉब्लम है। अब दाल में शायद मूंगफली भी होती है, टमाटर भी होता है, हमें नहीं पता आपको कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम हुई है। अगर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं तो एक पर्टिकुलर फूड एक पैटर्न से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा और हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप रोज़ दाल खाते हैं तो आप रोज़ दाल खाइए, एक दिन मूंगफली मत खाइए, तो उस दिन आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस दिन आप मूंगफली डाल के खाएंगे उस दिन प्रॉब्लम हुई है, तो वो आइडेंटिफाई हो गया। ये तभी ही पॉसिबल होगा जब आप अच्छे से फूड डायरी मेंटेन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि आपने क्या क्या खाया विद इंग्रेडिएंट्स। अब हम बात करते हैं कि आपको एक फूड डायरी मेंटेन कैसे करनी है। मेंटेन करने के लिए आप कोई भी बुक, जर्नल या डायरी ले सकते हैं, उसमें एक फॉर्मेट बना लीजिए। मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। एक साइड पे आपको टाइम लिखना है, एक साइड पे आपको लिखना है आपने क्या खाया, व्हाट वाज द मील। जैसे नाश्ता हो गया तो उपमा है या पोहा है या शायद ब्रेड बटर खा लिया या सैंडविच खा लिया, इडली खा ली, जो भी है वो आपको लिखना है। उसके साइड में एक कॉलम है जहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। जैसे कि अगर इडली है तो राइस, उड़द दाल, ये सब तो कॉमन होता है। अगर आपने कुछ और डाला, शायद वेजिटेबल इडली खा ली, तो उसमें उसमें आपने टमाटर या गाजर या मटर डाल लिया, तो आपको साइड में लिख देना है ब्रैकेट में कि हमने उसमें गाजर और मटर डाला हुआ था, या फिर सांभर में हमने आलू या फिर जो भी डाला था, चटनी में हमने लहसुन डाला था। इस तरह से वो इंग्रेडिएंट आपको, अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया है या स्पेशल इंग्रेडिएंट है उसमें, तो आपको उसे एक ब्रैकेट में साइड में लिख देना है। उसके बाद आएगा आपका सिम्टम का कॉलम, जहाँ पे वो खाने के बाद अगर आपको कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो आप उसकी साइड में लिख देंगे। शायद आपको इडली खाने के बाद गैस हो गया, शायद आपको सांभर खाने के बाद ब्लोटिंग हो गई, तो शायद 5 ही मिनट में ना पता चले, आधे घंटे बाद पता चलेगा या 1 घंटे बाद पता चलेगा। तो आपको उसी समय लिख देना है उसके साइड में कि मुझे ब्लोटिंग जैसा फील हुआ या मुझे गैस जैसा फील हुआ था, वो बस आपको मेंशन कर देना है। तो यही फॉर्मेट रहेगा। टाइम, उसके बाद जो मील लिया आपने वो, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स और सिम्टम्स। इस तरह से अगर आप फॉर्मेट बनाएंगे तो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है फूड। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि फूड डायरी रखना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसे कैसे बनाते हैं और वो होता क्या है। थैंक यू।